हेलो एवरीवन, दिस इज़ शहबाज़। चलिए हमने शुरू किया है एक नई सीरीज़ जिसका नाम है करंट अफेयर सीरीज़। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लाइक कि क्या कि केरला का नाम चेंज किया गया है। केरला का नाम क्या कर दिया गया है? केरलम, केरलम। डन? तो चलिए इसके बारे में हम ज़रा तो देखते हैं कि ये जो केरलम वर्ड से आया है ये मलयालम वर्ड से आया है। इसका सबसे पहला वर्ड जो है ये है केरा एंड आलम। तो ये क्या चीज़ें हैं? आइए ज़रा इसे देखते हैं। केरा का मतलब होता है कोकोनट एंड आलम का मतलब होता है लैंड। तो केरा प्लस के आलम केरलम। डन? तो लैंड ऑफ कोकोनट। इसकी डिमांड किसने रखी थी और क्यों रखी थी? चलिए भाई साहब देखते हैं हम। पी विजयन। ये पी विजयन कौन है? ये हमारे केरला के सीएम थे। ठीक है? 2015 में इन्होंने डिमांड रखी थी कि भाई साहब केरला का जो लैंड है ना उसे हम लोग अब केरलम नाम रखना चाहते हैं, तो हमें मंजूरी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि केरलम जो नाम रखा गया है उसके पीछे क्या रोल कौन प्ले करता है। तो इन 2026 फरवरी की बात है, जिसे कहते हैं पीएमओ ऑफिस। पीएमओ ऑफिस जिसे अब हम कहते हैं सेवात्रित। सेवात्रित पीएमओ की नई बिल्डिंग का भी नाम है। और इन्होंने मंजूरी दे दी है किसे? केरलम को। किसे? केरलम को। कि हाँ चलिए अब केरला का जो नाम है वो केरलम में बदल दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि केरलम में नाम बदल दिया गया है, बट इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है? हमारे प्यारे से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिस्टम है? हमारा प्यारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि आर्टिकल 3 जो है ना उसके अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है। किस चीज की पावर है भाई? तो स्टेट में कुछ भी नए चेंजेस हों, लाइक कि स्टेट की बाउंड्रीज हो, एरियाज हो, कुछ भी चीजें चेंज हो या फिर नाम चेंज करना हो, उसके लिए पार्लियामेंट के पास पावर है। और आर्टिकल 3 रिस्पॉन्सिबल है। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? आइए हम उसे जरा सा देखते हैं प्रोसीजर के हिसाब से। सबसे पहली चीज क्या होगी कि प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन की जरूरत है। प्रेसिडेंट ये मैंडेटरी है क्योंकि ये फेडरल स्ट्रक्चर को टच कर रहा है, इसीलिए प्रेसिडेंट का साइन रिकमेंडेशन चाहिए। इस रिकमेंडेशन के बाद बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और प्रेसिडेंट इस बिल को कहाँ भेजेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर में भेजेंगे कि भाई साहब आप जरा देख लें, क्योंकि आपके स्टेट में कुछ चीजें चेंज की जा रही है। मगर स्टेट के पास ऑप्शन नहीं होता कि ये बता सके कि ये चेंज की करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इनके पास एक बॉन्डेड टाइम होता है कि हाँ, इस टाइम तक आपको बस रिव्यू कर लेना है और अपने व्यूज़ अगर एक्सप्रेस करने हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। ठीक है? देन फिर पार्लियामेंट इस बिल को पास करती है सिंपल मेजॉरिटी से। तो याद रखेंगे एग्ज़ाम के लिए हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिंपल मेजॉरिटी से ये बिल को पास किया जाता है। मैंडेटरी होता है प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन और इस बिल को पास कर दिया जाता है। जैसे कि इस बिल को पास कर दिया गया है, तब ये क्या बन गया है? केरला टू केरलम। डन? चलिए मुझे आप कमेंट करके ये बताइएगा कि और कौन-कौन से स्टेट का नाम चेंज किया गया है और क्या-क्या चेंज किया गया है। थैंक यू सो मच।